हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए 4.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें रूट्स का नेचर देखना है और हमें उसके रियल रूट्स फाइंड करने हैं। सो बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए हमारा हो जाएगा 2, हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर -3 और हमारा सी हो जाएगा 5। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 3 3 ज़ा 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सो -40, तो -31। -31 इज स्मॉलर देन 0। रूट्स डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 होता है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो हम यहाँ पर लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पर कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा बेसिकली, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता तो हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स एग्जिस्ट और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 तो इक्वल रूट्स, हमारे दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। बेसिकली ये रहता है। और डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 रहता है, जैसे कि ये वाली कंडीशन है, तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं। तो कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सो यहाँ पर सेकंड में भी जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -4√3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ से हम बी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो b -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो 4√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, √3 इंटू √3 हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर हमारा 4 4 ज़ा 16 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 और 16 3 ज़ा 48 -48। तो यहाँ पर ये मेरा 0 आ गया। तो मेरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो एग्जिस्ट करेंगे तो अब हम रूट फाइंड कर लेते हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू -b -4√3 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आई है हमारी, अपॉन 2 इंटू 3, a की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। तो यहाँ से हमारी वैल्यू x की आ जाएगी 4√3 अपॉन 6, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3 हमारी वैल्यू आ गई। अगर मैं 3 को √3 इंटू √3 में ओपन कर दूँ, 2√3, अगर मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, क्योंकि √3 इंटू √3 होता है √9 और 9 3 का ही स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एक रूट से एक रूट कट गया, तो यहाँ से 2 अपॉन √3। तो एक रूट की वैल्यू ये आई है, तो दूसरा रूट भी सेम आएगा। क्यों, क्योंकि रूट्स आर इक्वल। सो एक रूट, सो बेसिकली x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 कॉमा 2 अपॉन √3, दोनों रूट्स हमारे इक्वल आ जाएंगे।
तो इसी के साथ हम थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। थर्ड हमारी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले हम चेक करेंगे रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 दी हुई है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। तो बी कितना है, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो 36 माइनस 24 बेसिकली 12 आ जाएगा, ग्रेटर देन ये मेरा 0 है। यानी कि इस बार डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो इस बार रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेंगे तो फाइंड करते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 12 आई है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल्स टू +6 प्लस माइनस √12 अपॉन 4। √12 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 12 के मैं फैक्टर करूँगी तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो रूट में 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कट हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे रूट क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3/2, एक रूट ये आ जाएगा प्लस के साथ और दूसरा रूट आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √3/2। ये मेरे दोनों रूट्स आ गए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। Find the values of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। Equal roots हैं तो k की वैल्यू फाइंड करिए। इन लोगों ने हमें पहले ही ये बता दिया है कि रूट्स इक्वल हैं, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखना है, तो बेसिकली a हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2, b हमारा यहाँ पर हो जाएगा k और c हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 है, तो बी स्क्वायर -4ac को हमें यहाँ पर बेसिकली इसको 0 के बराबर रखना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी रूट्स इक्वल होते हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो -24 उधर जाके +24 हो जाएगा। तो यहाँ से k की जो वैल्यू मेरी आ जाएगी, k आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट, या दोनों साइड हम k अंडर रूट लगा देंगे अगर, तो यहाँ पर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू √24। अब 24 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2√6। और रूट हमेशा प्लस माइनस में ओपन होता है, तो यहाँ से ये +-2√6 k की वैल्यू हमारी हो गई। इसी के साथ सेकंड वाला पर चलते हैं। यहाँ पर भी सेम रहेगा, k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हमें इस इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को ओपन कर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट को हमें 0 के बराबर लेना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमारा a किसके बराबर है, a k की बराबर है, b -2k के बराबर है, -2k
एंड c इज इक्वल्स टू 6। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस माइनस प्लस, तो 4k स्क्वायर 4 6 24 -24k इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ यहाँ से, 4k पूरा कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 4k कॉमन लेने पर मेरा आ जाएगा k -6 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार मुझे 4k को इक्वल्स टू 0 रखना है और एक बार मुझे k -6 को इक्वल्स टू 0 रखना है। तो यहाँ पर k की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पर k की वैल्यू 6 आ गई। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर अगर हम k की वैल्यू 0 को पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। सो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू 6 होगी। देयरफॉर k इज इक्वल टू 6। दोनों में से एक वैल्यू लेंगे तो हम ये वाली लेंगे, ये हमारी होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैनिश हो जाएगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो वो कह रहे हैं कि मैंगो ग्रूव एक रेक्टेंगुलर डिज़ाइन हमको बनाना है, तो उसमें हमें कंडीशन दी हुई है और एरिया दिया हुआ है, हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो बहुत इजी है। सबसे पहले सॉल्यूशन, जो भी हमें फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ इज इक्वल्स टू लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को x मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, एंड द लेंथ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x। उसके बाद हमें एरिया दिया हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया होता है हमारा। तो लेंथ कितनी है, 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 800। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 4 ज़ा 400। तो यहाँ से x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 400। x स्क्वायर 400 हो जाएगा। तो मैं इस 400 को उधर ले जाऊँ तो x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 0 और c की वैल्यू -400 है। तो आगे की चीज़ हम सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट पहले देखेंगे एग्जिस्ट करेगा या नहीं। b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b कितना है, 0 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 1 इंटू -400। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1600 हमारा आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इक्वेशन के पास रूट्स होंगे और वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, द इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, देयरफॉर मैंगो ग्रूव कैन बी डिज़ाइंड। हम मैंगो ग्रूव को डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रूट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 हो जाएगा। दोनों साइड अंडर रूट अगर हम ले लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-20 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू +-20 आ जाएगी। तो अब x की वैल्यू -20 तो हो नहीं सकती, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कैन नेवर बी इन नेगेटिव, कभी भी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू बेसिकली सिर्फ +20 होगी। x की वैल्यू +20 होगी, -20 एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि माइनस में कभी भी लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव में कभी भी नहीं होती है। तो यहाँ से ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स के बराबर थी, तो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर और लेंथ इज इक्वल्स टू 2x के बराबर थी।
2 इंटू 20 40 मीटर। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर खत्म हो गया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, इज द following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. दो दोस्त हैं, उन दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है। 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 के बराबर है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x and let age of second friend be, अगर एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों फ्रेंड की फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकेंड फ्रेंड मिलाकर इज इक्वल टू 20 है, अगर फर्स्ट फ्रेंड को मैंने x माना है तो सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा, यहाँ से सेकेंड फ्रेंड की कितनी आ जाएगी 20 माइनस एक्स, बेसिकली ये आ जाएगी हमारी। सो इसीलिए सेकेंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। तो 4 ईयर्स अगो 4 साल पहले अगर हम देखें तो 4 साल पहले दोनों 4 साल छोटी होंगी। तो अगर फर्स्ट फ्रेंड x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगी, और दोनों 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट, अगर सेकेंड फ्रेंड प्रेजेंट 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, और इन दोनों की एज का प्रोडक्ट किसके बराबर है 48 के बराबर है। तो x माइनस 4 यहाँ से हो जाएगा 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48। यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने पर हमें मिलेगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, और ये 48 इधर ले आऊँगी तो माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर को पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये 4x प्लस 16x 20x हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन उधर जाएगा तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ पर। तो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो गई। यहाँ से मेरी a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू माइनस 20 और यहाँ से c की वैल्यू 112। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँगी, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac कर तो बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 इंटू माइनस 20 400 माइनस 448, माइनस करूँगी तो माइनस का 48। ये मेरा स्मॉलर देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. इस बार पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है और लेंथ एंड ब्रेथ पूछी गई है। अगर ऐसी कंडीशन पॉसिबल है तो पहले चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। जो भी चीज फाइंड करनी है उसको लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी, ब्रेथ अभी हमें पता नहीं, हमें फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं क्या निकल कर आएगी। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 80, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू
80, L प्लस बी इज इक्वल्स टू 80/2, तो यहाँ से ये 40 आ जाएगा। L को हमने x माना है तो x प्लस बी इज इक्वल्स टू 40, तो ब्रेथ यहाँ से कितनी आ जाएगी 40 माइनस एक्स। तो बेसिकली ब्रेथ कितनी आ गई यहाँ से हमारी 40 माइनस एक्स के बराबर आ गई ब्रेथ की वैल्यू। अगर हमारे पास ब्रेथ आ गई है, उसके बाद उन्होंने हमसे क्या कहा है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। तो लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एरिया हमें दिया हुआ है 400। तो यहाँ से हम आगे की चीज़ फाइंड करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, माइनस साइन कॉमन लेकर, तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू माइनस 40 आ गई और c की वैल्यू 400 आ गई। यहाँ से पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूँगी कि मेरी रूट एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, तो यहाँ से 4 4 ज़ा 1600 माइनस 4 4 ज़ा 1600, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है तो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आया तो हम क्या लिखेंगे, रूट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट किया, देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइंड, देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइंड, पार्क को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिज़ाइन करें, सबसे पहले रूट निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी हमारा 0 आया है, 2 इंटू 1, तो 2 1 ज़ा 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा प्लस 40/2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 20। तो यहाँ से x हमारा 20 आ गया, जो कि हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी 20 आ गई 20, और ब्रेथ हमारी कितनी थी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। ये हमारी ब्रेथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ आ गई। तो लेंथ हमारी 20 आ गई और 40 माइनस एक्स 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। सो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही हमारी 20 आ गई। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।